Good IMC all. यस सर, बस कुछ ही समय में हम अपनी आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। गुड IMC सभी को, गुड IMC ऑल। गुड IMC सर। ओके, गुड IMC ऑल। मैं विवेक सिंह, एरिया मैनेजर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस इम्पोर्टेंट सेशन में जो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं हमारे मेंटर, हम सबके गुरु, हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर DN सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज इस मंच से आप लोगों को संबोधन करने के लिए ये अवसर दिया है। मैं तहे दिल से DN सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस इम्पोर्टेंट सेशन में। हमारी कंपनी IMC, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी दोस्तों, और आज सफलतापूर्वक हमने 13 वर्ष अपने कंप्लीट किए हैं। इस 13 साल के कार्यकाल में कंपनी ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें से कई सारे कंपनी अवार्ड, कई सारी जगह से पंजीकृत, जैसे IDS से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से हमारी संस्था पंजीकृत है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि कंपनी के पास 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और यह सब वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अपने घरों में, अपने शरीर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये 300 से जो ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक और सर से लेके पांव तक वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो हम बाजार से लेके आते हैं। दोस्तों, हमारे जो 300 प्रोडक्ट्स हैं उनमें हेल्थ केयर सेगमेंट, फूड प्रोडक्ट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी और हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और ये पांचों सेगमेंट मिला के 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ कंपनी ने कई सारे आयाम स्थापित किए हैं, जैसे कि कंपनी के साथ इस वक्त 25 स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, 1500 से भी ज्यादा तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा कोई तहसील नहीं जहां पे IMC का तहसील डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। साथ ही साथ 50,000 से भी ज्यादा वर्किंग आउटलेट्स कंपनी के लिए, कंपनी के साथ, जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे एसोसिएट्स के लिए, हमारे लीडर्स के लिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराते हैं। सो दोस्तों, यह बिजनेस इतना आसान और इतना बढ़िया बिजनेस है, इसमें हमको करना क्या है? इसमें बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। हमको 100% यूजर बनना है और 100% यूजर बनाना है। यही IMC का बिजनेस है दोस्तों। आप 100% यूजर बने और जितने लोगों को आप जानते हैं उतने लोगों को आप 100% यूजर बनाएं। यही IMC का बिजनेस है।
दोस्तों, आईएमसी का जो प्लान है वो बहुत ही बढ़िया प्लान है। आईएमसी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आईएमसी कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और आपको जान के खुशी होगी कि आईएमसी कंपनी पहली भारतीय कंपनी है जो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है और इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दोस्तों, आज हमारे साथ कई सारे एसोसिएट हर महीने ज्वाइन होते हैं, पर उसमें से 20% या 30% ही प्रोडक्ट परचेज करके किसी को ज्वाइन करा के अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं और बाकी के लोग जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये बिजनेस करें कैसे स्टार्ट करें, आज उसी के संबंध में मैं आपके सामने हूं और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। क्योंकि अगर जो मैं कहूं आपकी टीम में जाहिर सी बात है हर महीने 100 लोग ज्वाइन करते होंगे, उन 100 लोगों में से 30 लोग 35 लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, बाकी के लोग कहां गए? तो दोस्तों, काम कैसे करना है उसके बारे में आज हम यहां पे बात करें, क्योंकि हमारी कंपनी, आपकी कंपनी, हम सभी ये चाहते हैं कि आप इस कंपनी के माध्यम से अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकें। और जो बड़े बड़े सपने आप पूरे करना चाहते हैं उसका एकमात्र विकल्प है दोस्तों, और वह विकल्प है मेहनत। आप इस कंपनी में 3 साल से 5 साल मेहनत कर लीजिए, फिर आपके बड़े बड़े सपने आपको बड़े नहीं नजर आएंगे, वो छोटे सपने नजर आएंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं कि दोस्तों जो हमारे एसोसिएट हैं, जो नए ज्वाइन किए हैं, उनको हम कैसे रीइंस्टेट करा सकते हैं, कैसे एक्टिव कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे काम करना है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। साथ ही साथ हमारे नए एसोसिएट जिन्होंने हमारे साथ अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो बिजनेस है इसमें हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है कि हमको एक गुरु मंत्र को फॉलो करना। और जो इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस आईएमसी में अगर जो आप सफल होना चाहते हैं तो एक ही गुरु मंत्र है, और वह गुरु मंत्र है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना और ज्यादा से ज्यादा सॉरी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था जी। तो दोस्तों, इस बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में एक ही गुरु मंत्र है कि इस आईएमसी में अगर जो हमको सफल होना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना है, एसोसिएट बनाना है। क्योंकि दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट हमारी टीम में रहेंगे, वो जितना प्रोडक्ट परचेज करेंगे हमारे, उतना ही टर्नओवर बढ़ेगा, और जितना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा उतना ही हमारा बड़ा पे आउट आएगा। जैसे दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा कस्टमर कैसे बनाएं। जैसे जियो की सिम आई है, वो जैसे सिम जब लॉन्च किया था तो उसमें वो सिम सबको फ्री में दे रहे थे, और फ्री में सिम देने के साथ साथ वह फ्री में डाटा, फ्री में इंटरनेट, फ्री में वॉइस, मतलब कॉलिंग, एसएमएस, सब कुछ फ्री था। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि उनके कस्टमर बहुत ज्यादा बन गए, और जो दूसरी टेलीकॉम कंपनियां थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी, और आज नतीजा ये है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है जियो के पास, जिस कारण कि वो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है। सेम एज इट इज हमारे बिजनेस की मैं बात करूं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी टीम में लाखों लोग, लाखों एसोसिएट काम करते हैं। उनकी टीम जितनी बड़ी है उतनी डेप्थ में भी है, मतलब हर महीने ज्वाइनिंग उनके डायरेक्ट में भी उनकी टीम के साथ बहुत बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस बिजनेस का एक ही गुरु मंत्र है, ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ज्वाइन करें। और आज हमारे जितने भी सीपी हैं, जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं, जो अपनी मेहनत, अपनी लगन और सूझबूझ से आज
कई लाखों में जिनका पे आउट आता है, क्योंकि दोस्तों उनके पास बहुत बड़ी संख्या में एसोसिएट्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट बनाने के लिए हमको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहला जो हमारा है, प्रिपेयर अ लिस्ट, लिस्ट की बिल्डिंग करना। दूसरा होता है अप्रोच देम, और तीसरा फॉलो अप एंड क्लोज। आज जो हम बात करेंगे प्रिपेयर अ लिस्ट और अप्रोच देम, दोनों के बारे में, कि लिस्ट हमको बनानी कैसी है। लिस्ट दोस्तों बनाने से पहले एक चीज का ध्यान रहे, जब आप लिस्ट बना रहे हो तो वो लिस्ट आपकी जितनी बड़ी लिस्ट बनेगी उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा। जितने ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोस्पेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपके एसोसिएट होंगे। और लिस्ट की तैयारी बिल्कुल वैसे करनी है जैसे शादियों में हम बनाते, क्योंकि हमारा ये बिजनेस है दोस्तों। जितने ज्यादा लोगों से हम अपना ये बिजनेस शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी टीम जल्दी बने और बड़ी बने। दोस्तों कोई एक छोटी सी दुकान, अगर जो मैं उदाहरण के तौर पे कहूं कि अगर कोई एक अपना फोटोकॉपी की दुकान ही खोलता है तो उसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से और सभी को करता है, जितने उसके हित मित्र हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने लोगों को जानता है। तो दोस्तों ये हमारा ऐसा बिजनेस है जो कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है आपको, कि जितना चाहे आप उतना आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों अपनी लिस्ट बिल्कुल हमको वैसे बनानी है जैसे कि हमें शादी या फंक्शन में लिस्ट बनाते हैं, दूर दराज के लोगों को उसमें इनवाइट करने के लिए सबका नाम लिखते हैं, ठीक उसी तरह लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है हमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस समझना। हमें प्रभाव, हमारा प्रभाव जिस पर सबसे ज्यादा है, हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा जिस पर है, वह हमारे हॉट मार्केट में, जिनमें कि हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्रगण, हमें जो अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वह सारे लोग, साथ ही साथ वह लोग जो कि हमारे किसी भी निर्णय में, डिसीजन में हमारे साथ रहते हैं, हम पर पूरा विश्वास करते हैं, हम उन पर पूरा विश्वास करते हैं, यह सारे लोग हमारे हॉट मार्केट में लोग आते हैं। और जितने भी हमारे नए एसोसिएट हैं, जितने पुराने एसोसिएट हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि लिस्ट की बिल्डिंग जरूर करें। साथ ही साथ जिन पर हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है, वह लोग हमारे वार्म मार्केट में लोग आते हैं। इनको हम जानते तो हैं पर अच्छी तरीके से नहीं जानते। जैसे आप सब जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में जहां पे रहते हैं, पुराने दोस्त, क्लासमेट्स, ये सारे लोग हमारे वार्म मार्केट में लोग आते हैं। फिर हमारा आता है दोस्तों जो सबसे जरूरी है, ये कि जब आप लिस्ट बनाएंगे तो जो आपकी सबसे बड़ी लिस्ट बनेगी वह वार्म मार्केट की लिस्ट बनेगी। फिर आता है दोस्तों हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिस पर बेहद कम होता है, वह है कोल्ड मार्केट, जहां पे लोगों को हम चेहरे से पहचानते हैं, न ही उनका नाम जानते हैं, न ही व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते हैं। ये सारे लोग हमारे कोल्ड मार्केट में लोग आते हैं। उसके बाद फ्रेश मार्केट में, जहां पे हमारा प्रभाव, हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होता है, वह सारे लोग हमारे फ्रेश मार्केट में लोग आते हैं। जैसे कि हम किसी बाजार में, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वहां पे कोई पर्सन आके हमसे बात करने लगता है, अपना प्रोडक्ट बेचने लगता है, वह लोग हमारे फ्रेश मार्केट में लोग हैं। ऐसे लोग जब हम सफर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो हमारे बस में जो को पैसेंजर सीट है, या कहें जब ट्रैवल कर रहे हो तो जो हमारे को पैसेंजर सीट होती है, उस पे जो लोग यात्रा कर रहे होते हैं, जिनसे हमारी बातचीत शुरू होती है, वह लोग हमारे फ्रेश मार्केट में लोग आते हैं। तो दोस्तों हमारा जो मार्केट है, हॉट मार्केट, फ्रेश, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट, यह 4 मार्केट में हमारी लिस्ट बनेगी। और दोस्तों इस लिस्ट को बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी लिस्ट बनेगी उतना ही बड़ा हमारा नेटवर्क होगा। दोस्तों लिस्ट
जरूरी नहीं कि आप जितना ही आपको ध्यान में हो सिर्फ उतने की लिस्ट बनाएं। जरूरत पड़ने पे या आप अपना मोबाइल का कॉन्टेक्ट का सहारा ले सकते हैं, आप अपने वाइफ के मोबाइल फोन का कॉन्टेक्ट का सहारा ले सकते हैं, आप अपने फादर के फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट का सहारा ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी आप लिस्ट आपकी बनेगी उतना ही बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, और लिस्ट जो बनाएंगे हम उसमें हेडिंग्स के हिसाब से कि नाम क्या है, उम्र क्या है, रिलेशनशिप आपसे क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, क्वालिटीज और हॉबीज क्या है उनकी, मार्केट टाइप कौन सा है, डिसीजन लेने की क्षमता उनकी क्या है, यह सारी चीजें उस लिस्ट के माध्यम से हम तैयार करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कितना भी हमें ध्यान हो जाए पर कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हम जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता हमको जरूर मिलती है। सो दोस्तों, जब ये लिस्ट बन जाती है फिर हमको इस लिस्ट की इंपॉर्टेंस को भी समझना है, साथ ही साथ अपनी टीम को समझाना भी है। इस लिस्ट की इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों, ताकि कोई नियर और डियर, कोई आपका जानने वाला कहीं इसमें छूट न जाए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, शादी या फंक्शन में हम सभी को बुलाते हैं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुलाना हम भूल जाते हैं और किसी शादी ब्याह या फंक्शन में वो हमको मिलते हैं और कंप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नौबत ना आए कि हो सके कि जिसको आप भूल गए हो उसमें बुलाना या अपने प्रोडक्ट बिजनेस प्लान को बताना ऐसा ना हो कि वह पर्सन आपका क्राउन प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हो और जिसको आप यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता ही ना पाए। तो दोस्तों, लिस्ट बनाना इसीलिए भी जरूरी है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच आप करेंगे, जैसे पहले हॉट मार्केट में, फिर वार्म मार्केट में, फिर कोल्ड मार्केट में और फिर फ्रेश मार्केट में। दोस्तों, आप एक लीडर हैं, एक एसोसिएट हैं और लीडर जैसा काम करता है ठीक एसोसिएट भी वैसा काम करती है। अगर जो आप लिस्ट बनाने की आदत डालते हैं तो आपकी टीम जिस पर आप लीड करते हैं, तभी आप लीडर कहलाते हैं, तब वो भी आपकी देखानुसार वह भी लिस्ट पे काम करेगा। और जब लिस्ट पे काम करेगा दोस्तों, हॉट मार्केट या वार्म मार्केट पे, तो उसको कन्वर्जन रेशियो ज्यादा मिलेगा क्योंकि प्रभाव उनका उस पर ज्यादा है। और जब प्रभाव ज्यादा है, कन्वर्जन रेशियो मिलेगा, तो लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उनके कहने पे प्रोडक्ट परचेज करेंगे, गुणवत्ता समझेंगे, तो टर्नओवर बढ़ेगा और टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका पे आउट आएगा। और जिस दिन आपका पे आउट आएगा दोस्तों, उस दिन आपका मोटिवेशन हाई रहेगा, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि जी हाँ, यह बिजनेस काम करता है और इस बिजनेस के माध्यम से मैं अमीर बन सकता हूं, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझको इतना पे आउट मिला है और अगर जो मैं इसको ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे ज्यादा पे आउट मिलेगा। तो दोस्तों, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब आपकी लिस्ट बन जाएगी तो उस पर अप्रोच कैसे करेंगे, उस लिस्ट पे हम अप्रोच कैसे करेंगे, वो बेहद जरूरी है, बेहद समझने वाली बात है कि जब हमारी लिस्ट बन जाएगी तो उस पर हम अप्रोच कैसे करेंगे। क्योंकि हमने लिस्ट तो अपनी बना ली 500 लोगों की, 1000 लोगों की, अब उस पर अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच करने के लिए दोस्तों हम इसको कुछ चरणों में समझेंगे। 3 चरण मेन है कि अप्रोच करने से पहले हमें खुद की तैयारी करनी होगी। हमें सबसे पहले खुद की तैयारी करनी होगी अप्रोच करने से पहले। दूसरा, हमें अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी रखनी होगी, पूरी जानकारी, कि जिसको हम ये प्लान देने जा रहे हैं या जिसको अप्रोच कर रहे हैं वो प्रोस्पेक्ट हमारा कैसा है। साथ ही साथ तीसरा जो चरण है, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करेंगे। ये 3 चरणों में आज हम यह समझेंगे। तो दोस्तों, जिसमें सबसे पहले हम आज समझने वाले हैं यहां पे, वह है कि अप्रोच करने से पहले हमें खुद की तैयारी कैसे करनी होगी।
तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी लिस्ट तो बना लेते हैं कि हमको किन किन लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, पर उसके पहले हमें खुद की तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है जितना हम ये तैयारी करते हैं कि हमें किन किन को प्लान बताना है। उससे पहले खुद की तैयारी हमको करनी होगी, और खुद की तैयारी करने में सबसे जरूरी जो है वह है हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, हमारा आत्मविश्वास हाई होना चाहिए कि जो प्लान मैं बताने जा रहा हूं उनको, प्रोस्पेक्ट को, वह उनका जीवन बदल सकता है। मुझको अपने कंपनी पर, अपने कंपनी के प्रोडक्ट पर, अपने कंपनी के बिजनेस प्लान पर पूरा भरोसा है कि यह प्लान बहुत ही फैंटास्टिक है, यह प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, और यह कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसके माध्यम से मैं अपने सपने अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूं, और जिसको मैं ये प्लान बताने जा रहा हूं उसकी जिंदगी भी बदल सकती है और वह भी अपने सपने पूरे कर सकता है। तो हमें अपने कंपनी पर, अपने प्लान पर, अपने बिजनेस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आप पर भी कि जिस संस्था, जिस कंपनी से मैं जुड़ा हुआ हूं वो 100% बढ़िया कंपनी है। दोस्तों हमारा आत्मविश्वास ही, हमारा कॉन्फिडेंस ही हमारे सक्सेस रेशियो तय करता है, क्योंकि जब हम किसी के सामने अप्रोच करते हैं तो वह सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस ही देखता है। दूसरा दोस्तों हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड दोस्तों वह हमेशा गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि जब हम किसी से कोई सामान मांगने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो हमारा एटीट्यूड, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, कम होता है। लेकिन वहीं जब हम किसी को कोई सामान देने जाते हैं, कोई सामान किसी को बताने जाते हैं, कोई अच्छी चीज किसी को देने जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। गिविंग एटीट्यूड दोस्तों, हमारा एटीट्यूड हाई रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी हम ये प्लान बताने जा रहे हैं, जिसको भी ये प्लान हम दिखाने जा रहे हैं, उनके सामने हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जो मैं आपसे पैसे ले लेता हूं, सपोज 10,000 रुपए, जैसे मैं एक लीडर हूं और मैंने आपसे 10,000 रुपए ले लिए, अब आप मुझे लगातार 1 महीने 2 महीने फोन कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि सर मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है सर, मैं क्या करूं, बहुत परेशानी में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। लेकिन आपको पता है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से या किसी और मित्र के माध्यम से, आपको पता है कि मैंने हाल ही में अभी गाड़ी ली है, मैं हाल ही में अभी घूम के आया हूं, मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी रहा हूं, और फिर 6 महीने तक आप मुझे फोन करते हैं, मैं आपको ऐसे ही टालता हूं। लेकिन 7वें महीने मैं आपको फोन करता हूं कि सर मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत बढ़िया बिजनेस आया है, आपको मैं बताना चाहूंगा। तो आपके जहन में, आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड यही आएगा कि फिर से ये मेरे साथ फ्रॉड करने आए हैं। तो दोस्तों यह बेहद जरूरी है कि जिसके सामने भी आप ये प्लान बताने जा रहे हो, उसके सामने आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इमेज इज एवरीथिंग। आपकी इमेज जितनी अच्छी होगी उतना ही कन्वर्जन रेशियो बढ़िया होगा। और दोस्तों यह एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, बहुत ही बिजनेस प्लान जो हमारा है बहुत ही बढ़िया है। किसी के सामने ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, किसी के सामने ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं कि सर प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, सर प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, या ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत देश का सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। हमारे लिए रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैं अगर जो आपसे कहूं तो 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग भी सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं।
मुश्किल से मैक्सिमम 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग काम करते होंगे। हमारे पास 135 करोड़ लोगों की आबादी है। इसका मतलब कि हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रॉ मटेरियल बहुत सारा है। रॉ मटेरियल बहुत सारा है। आप नहीं, कोई बात नहीं, हम ये अपॉर्चुनिटी किसी और जरूरतमंद को बताएंगे जो ये कर सके, जिससे उनका जीवन बदल सके। दोस्तों ध्यान रहे, हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारा रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है और टर्म और कंडीशन दोस्तों हमेशा आपके होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर जो आपके साथ आया हूं, आप मेरे पास आए हैं कि ये प्लान है, तो मैं आपके सामने शर्त रखता हूं कि नहीं सर ठीक है, प्लान लेते हैं। आप 1000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदना है, 500 मैं देता हूं, 500 आप दे दो, जरा ट्राई करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। टर्म और कंडीशन आपकी होगी। अगर जो ऐसा है तो आपको सीधे मना करना है कि नहीं सर, प्रोडक्ट आप ही को खरीदने होंगे, मैं आपको सपोर्ट करने आया हूं यहां पे। सो दोस्तों इस हिसाब से हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। और जो बहुत जरूरी है हमें अपने तैयारी के लिए, वह है हमारा एनर्जी लेवल। हमारा एनर्जी लेवल वो हमेशा हाई एनर्जी रहना चाहिए। जब भी हम प्लान किसी को बताने जाएं, किसी को प्लान समझाने जाएं, तो हमारी एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी रहनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि जिसको मैं ये प्लान बताने जा रहा हूं, यह प्लान उनके लिए बेहद जरूरी है, जिसके माध्यम से वह अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही साथ यह बिजनेस प्लान उनके लिए बहुत जरूरी है, वह अपना जीवन भी बदल सकते हैं हमेशा सकारात्मक सोच के साथ। और दोस्तों हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। जब भी हम प्लान बताने जा रहे हैं, हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। सपोज मैं आपके साथ सामने आया हूं, प्लान बताने आ रहा हूं, अगर जो मैं उदास हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है, मुझे अच्छी लगी, आप भी ज्वाइन कर लो, देख लो, अगर जो हो सके तो आप ज्वाइन कर लो। और उदास रहोगे तो लोग आपको जज करेंगे कि किसी गलत बिजनेस में ये पड़ गया है, जिसके कारण ये हमेशा उदास रहता है, ये हमेशा परेशान रहता है। तो दोस्तों जब भी आप प्लान बताने जाएं तो आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, साथ ही साथ आपके आवाज में भी दम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉइस होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम किसी को बहुत अच्छी प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और ऑफ कोर्स दोस्तों जिसके सामने हम प्लान बताने जा रहे हो, उसके सामने या मैं कहूं खुद की तैयारी में हमको ग्रूमिंग होना चाहिए, इन द सेंस कि मतलब शेव किए होना चाहिए। अगर जो कोई दाढ़ी रखता है तो दाढ़ी भी सेट होनी चाहिए, बाल अच्छी तरीके से कॉम्ब किए हो, कंघी किए हुए हो, हमारा जो टी शर्ट जीन्स है प्रॉपर पहने हो, वेल मेंटेन हो। और ऐसा नहीं है कि टी शर्ट कलर छोड़ दिया हो और वही टी शर्ट पहन के मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परफेक्ट ग्रूम होके कि हाँ आप एक कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, आप एक एसोसिएट हैं, आप एक कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं दोस्तों, और कंपनी आपके थ्रू शो होनी चाहिए। वहां पे आप जो सूट पहन के जाते हैं, प्रॉपर बैच लगा के, झंडा लगा के, श्री तुलसी बटन लगा के सूट पैंट पहन के जाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। और आप टी शर्ट जींस में जाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। जैसे भी जाएं वैसे वेल मेंटेन होके जाना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां पे हम कंपनी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें खुद की तैयारी में हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और दोस्तों जो हमें अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के लिए। हम आपको एक जंग की तैयारी करा रहे हैं, जंग की तैयारी। हम बॉर्डर पे डायरेक्ट नहीं भेज रहे हैं आपको, उसके पहले एक बूट कैंप में रखे हैं, जहां पे आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
दोस्तों यहां पे रिजेक्शन आपको पर्सनली नहीं लेना है। लोग, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है कि सभी लोग आपको हां नहीं कहेंगे। जो लोग हां कहेंगे वही लोग अपनी जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में हमको लॉ ऑफ एवरेज के माध्यम से हमको सक्सेस मिलता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है दोस्तों? कि इस सृष्टि में जो भी आप काम करेंगे दिल से, उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन एवरेज रूप में सफलता मिलती है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे एक बताऊं कि जैसे बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। उस उन्होंने बल्ब का इजाद करने से पहले 1000 बल्ब पे टेस्टिंग की, पर सफलता नहीं मिली। 1001 बल्ब जब उन्होंने ट्राई किया तब जाके उनको सफलता मिली, और आज उनका नाम इतिहास में दर्ज है। तो दोस्तों यह भी बिजनेस वैसा है कि आपको लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से सफलता मिलेगी। दोस्तों ताश आप जानते होंगे, सभी लोग कार्ड्स जानते होंगे, ताश जानते होंगे। जिस हिसाब से ताश में सिर्फ 4 बादशाह होता है 52 पत्तियों में, हमको सिर्फ वो 4 बादशाह ही ढूंढने हैं। उस 52 लोगों में वो 4 बादशाह ही हमको ढूंढने हैं जो हमारे बिजनेस को एक नया आयाम देंगे, एक नई ऊंचाई देंगे। हमको सिर्फ वो 4 बादशाह ढूंढने हैं, 4 किंग ढूंढने हैं उस 52 लोगों में से। तो दोस्तों इसमें हर कोई यह बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। लोग रिजेक्शन देंगे, लोग मना करेंगे, उसको आपको पर्सनली नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों जो आपको नो बोलता है, नो मतलब NO, नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों हमने जाना कि हमें खुद की तैयारी करनी है अप्रोच करने से पहले, और खुद की तैयारी करने से खुद की तैयारी के लिए हमें सबसे पहला जरूरी है हमारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो हम ये अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं ये सामने वाले की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हैं। हमारी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है बहुत ही बढ़िया है और बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारी कंपनी लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। गिविंग एटीट्यूड जिसमें कि हमारे एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जो भी हम चीजें किसी को बताने जा रहे हो वह हमारे व्यक्तित्व से झलकनी चाहिए। साथ ही साथ हमें किसी के सामने ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश की अच्छी बात यह है, बुरी बात भी यही है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मुश्किल से 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। हमारे पास सोचिए कितने ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर है। और तीसरा जो हमारी खुद की तैयारी में है वह है हमारा एनर्जी लेवल। हमारा एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, हमारे चेहरे पे खुशी होना चाहिए, हम वेल मेंटेन हो, हमारे आवाज में दम होना चाहिए। और साथ ही साथ चौथा जो दोस्तों जो हमें तैयारी करनी है खुद की, उसमें सबसे जरूरी है कि हमको रिजेक्शन को हैंडलिंग आना चाहिए। रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि इसमें सफलता मिलती है एवरेज रूप में। हर कोई आपके साथ स्टार्ट बिजनेस नहीं करेगा। दोस्तों लोग नो बोलेंगे, नो का मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे प्रोस्पेक्ट के प्रकार क्या हैं, जो दूसरा चरण है हमें अप्रोच करने के लिए कि हमारे प्रोस्पेक्ट के प्रकार क्या हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमारे कैसे कैसे प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे ताले से मैं अगर जो एग्जांपल लूं तो हमारे घरों में कई तरह के ताले होते हैं। गेट का ताला अलग होता है, हमारे 4 व्हीलर का ताला अलग होता है, हमारे बाइक का ताला अलग होता है, हमारे घर का ताला अलग होता है, किचन का ताला अलग होता है, तिजोरी का ताला अलग होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इन सभी तालों को खोलने के लिए एक ही चाबी की जरूरत है? जाहिर सी बात है नहीं। दोस्तों जिस हिसाब से अलग अलग तालों को खोलने के लिए
अलग अलग चाबी की आवश्यकता है, चाबी की जरूरत है, उसी तरह अलग अलग लोगों तक अप्रोच करने के लिए अलग अलग अप्रोचिंग टेक्निक की जरूरत होती है। जिस हिसाब से एक चाबी से सारे ताले नहीं खोले जा सकते, उसी हिसाब से एक टेक्निक से सभी लोगों तक अप्रोच नहीं किया जा सकता। हमको अलग अलग ताले को खोलने के लिए अलग अलग चाबी की आवश्यकता है, उसी हिसाब से अलग अलग लोगों तक अप्रोच करने के लिए अलग अलग अप्रोचिंग टेक्निक की आवश्यकता है। और दोस्तों, जो इसमें हमको मार्केट में कई तरह के लोग मिलते हैं, उनमें 4 तरह के लोग के बारे में आज हम बात करेंगे और उम्मीद करता हूं इन्हीं 4 तरह के लोग अधिकतर मिलते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमको मिलते हैं मार्केट में, जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनमें सबसे पहला है एक्सप्लोरर, खोजी किस्म के लोग। दूसरा है फन लविंग, मौज मस्ती वाले लोग। तीसरा है सोशलिस्ट, समाज सेवी। और चौथा है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोग, जो बहुत ही महत्वाकांक्षा जिनके पास होती है। ये 4 प्रॉस्पेक्ट के प्रकार हैं। तो आइए समझते हैं कि ये प्रॉस्पेक्ट कैसे, इन तक अप्रोच हम कैसे करेंगे, अपनी बात, अपना बिजनेस इन तक कैसे पहुंचाएंगे। उसमें सबसे पहला जो है हमारा एक्सप्लोरर, खोजी किस्म के लोग। यह लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनको आप जो भी बिजनेस प्लान बताएंगे, ये सारी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे, सारा डिटेल समझेंगे। प्लान जब आप इनको शो करेंगे तो ये प्लान समझेंगे, सारा डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, पूरा प्लान। और साथ ही साथ जो ब्रोशर देंगे, ये सारा ब्रोशर पढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट का कैटलॉग देंगे, ये सभी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज्यादा तरीके से सवाल करेंगे आपसे। एक्सप्लोरर, खोजी किस्म के लोग। और यह लोग जो होते हैं दोस्तों, ये बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछते हैं, और ये जो आप बोल रहे हैं उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जो आप शो करेंगे इन पे, ये उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और दोस्तों, जब ये सभी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे, इनके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो ये बहुत जल्दी हाँ भी कर देते हैं। और दोस्तों, जो जितना ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछता है, इसका मतलब ये है कि वो उतना ज्यादा इंटरेस्टेड भी है। जो जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो उतना इंटरेस्टेड भी है। और दोस्तों, इन तक जब अप्रोच हम करेंगे, बिजनेस प्लान के लिए, तो इनको कैसे इनवाइट करेंगे कि सर, मैं जानता हूं कि आप में सोचने और सूझबूझ बहुत ही बढ़िया है, आप हर चीज की तह तक जाके जानकारी लेते हैं और उसके बाद ही अपना कोई लॉजिकल डिसीजन आप लेते हैं। मेरे पास मेरे एक मित्र द्वारा एक बिजनेस प्रपोजल आया है, जिसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ना के बराबर है, और सर, इसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो अगर जो आप आज शाम को फ्री हैं, तो मैं आपको ये बिजनेस प्रपोजल बताने वाला हूं, क्योंकि आपकी समझ कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा है, सूझबूझ मुझसे ज्यादा है। अगर जो ये बिजनेस अच्छा लगा, तो हम दोनों मिलकर ये बिजनेस कर सकते हैं। इस हिसाब से हमको इनको इनवाइट करना है। तो दोस्तों, एक्सप्लोरर किस्म के लोग जो प्रॉस्पेक्ट हैं हमारे, उनको हमको इस हिसाब से इनवाइट करना होता है। दूसरा दोस्तों, जो हमारे प्रॉस्पेक्ट हैं, वह है फन लविंग, मौज मस्ती। जिनको मौज मस्ती करना, फन करना बहुत ही अच्छा लगता है, पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, और यह पैसा खर्च करना जानते हैं, साथ ही साथ ये पैसा कमाना भी चाहते हैं। इनको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, फैशन करना बहुत अच्छा लगता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। यह लोग ज्यादा लॉजिकली नहीं सोचते, यह लोग दिल से सोचते हैं। अगर जो इनको लग गया कि हाँ सब कुछ सही है, तो ये तुरंत हाँ भी कर देते हैं, ये ज्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्तों। और अगर जो आप उनको बता दिए कि हाँ इसमें फन है, एक्साइटमेंट है, तो ये आपके साथ जरूर बिजनेस करेंगे। इनको इनवाइट कैसे करते हैं दोस्तों, कि सर
मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं और मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट है। हमको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बड़े बड़े इवेंट्स में जाने का मौका मिलता है, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाने का मौका मिलता है। कंपनी देशों में भी ले आके सेमिनार करते हैं, पार्टी करते हैं और हम सब यहाँ पे बहुत ही एंजॉय के साथ काम करते हैं और साथ ही साथ पैसा भी कमा रहे हैं। तो अगर जो आप आज शाम को फ्री हैं या आज शाम को आप फ्री हैं तो मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाह रहा हूं जो कि ये बिजनेस करते हुए बेहद आनंदित हैं, बहुत एंजॉय एक्साइटमेंट के साथ करते हैं और साथ ही साथ पैसा भी कमाते हैं। तो आज शाम को हम मिलते हैं, हमको इस हिसाब से इनको इनवाइट करना है। सो दोस्तों, तीसरा जो हमारे प्रोस्पेक्ट के प्रकार में है सोशलिस्ट, समाज सेवी। इन लोगों को समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, दान देना बहुत अच्छा लगता है, इनको दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। इनका जो डिसीजन होता है ये इसी पे निर्भर रहता है कि हाँ, इससे दूसरे की मदद हो सकती है। अगर जो इनको ये नजर आ जाए कि इससे दूसरे की जिंदगी बदल सकती है, बेहतर हो सकती है, तो ये तुरंत हाँ कर देंगे। तो दोस्तों, इनको जैसे इनवाइट करना है कि सर, मैं जानता हूं कि आप समाज सेवा आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कई दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं, मैं बहुत दिनों से आपको देख रहा हूं, आपको लोगों की मदद करने में बेहद आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है और आप करते आए हैं और कई लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल है सर जिसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही साथ इससे लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है और आप पैसा भी कमा सकते हैं। सो दोस्तों, जो समाज सेवी हैं उनको हमको इस हिसाब से अप्रोच करना है। और जो चौथा है दोस्तों, महत्वाकांक्षी, जो कि अक्सर लोग हमको मिलते होंगे, महत्वाकांक्षी जो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, जिनको अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, चाहे वो बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, फैमिली के साथ घूमना हो या फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ये सारे चीजें उनको पाना है, उनको अचीव करना है और यह पैसा कमाना चाहते हैं और साथ ही साथ समय का भी फ्रीडम इनको चाहिए होता है। तो ये हमारा बिजनेस यही तो है दोस्तों। ऐसे लोगों को आप मिले होंगे जैसे बिजनेस ऑनर हैं, प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया है। ऐसे लोग, इनकी जो आंखें होती हैं ये टाइगर्स आई होती हैं। अगर जो इनको लग जाता है कि ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है और इसमें मैं अनलिमिटेड इनकम कमा सकता हूं, ये तुरंत वो अपॉर्चुनिटी पकड़ लेंगे और यह ज्यादा इधर उधर की बात नहीं सुनते हैं दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक आप इनको बताएंगे, इनको वो बात समझ में आनी चाहिए और ये समझ में जब आ जाएगा तो ये तुरंत हाँ भी कर देंगे। ये ज्यादा लंबा प्रेजेंटेशन, लॉन्ग प्रेजेंटेशन इनको नहीं चाहिए होता है। एम्बिशियस, जिसमें कि हमको सबसे ज्यादा लोग इसी टाइप के मिलते हैं जो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जैसा हमारी कंपनी का उद्देश्य है कि जो हमारे वर्किंग एसोसिएट्स हैं हम सभी के जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बस करना क्या है, मेहनत, 100% यूजर बनना है, 100% यूजर बनाना है। तो दोस्तों, जो एम्बिशियस हैं उनको हमको इनवाइट कैसे करना है, उनको इनवाइट करने के लिए ये कहना, सर मैं जानता हूं आप बहुत एम्बिशियस हैं, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल है जिसमें कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल नहीं है और इसमें आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। तो आज शाम को आप मिलिए, मैं ये बिजनेस प्रपोजल आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए, हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस हिसाब से हमको इनको इनवाइट करना है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने समझा कि हमारे जो प्रोस्पेक्ट के प्रकार हैं, जो हमारा दूसरा चरण था प्रोस्पेक्ट के प्रकार, जिसमें सबसे पहला एक्सप्लोरर, खोजी किस्म के लोग, उन तक उनको इनवाइट कैसे करना है, उन तक कैसे पहुंचना है। दूसरा हमारे फन लवी, जो एक्साइटमेंट, फन, मौज मस्ती, पार्टी वाले। तीसरा जो है सोशलिस्ट, जो हमारे समाज सेवी हैं। और चौथा एम्बिशियस, जो अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं।
वह सभी लोगों तक हम अप्रोच कैसे करें उसके बारे में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा दोस्तों, ये हमने प्रॉस्पेक्ट भी, अपनी तैयारी भी कर ली। हमको अप्रोच करने से पहले जो खुद की तैयारी करनी थी वो हमने तैयारी भी कर ली। दूसरा, हमको अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानना था, वो भी हमने जान लिया। अब हम अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करेंगे, कैसे उन तक पहुंचेंगे, उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों, अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए या हमारे लिए बहुत जरूरी है समझने वाली बात कि हमेशा हमको जल्दी में रहना है। जब भी हम फोन पे बात करें तो जल्दी में बात करें। हमें जल्दबाजी में रहना है, जल्दी में रहना है, क्योंकि दोस्तों जो सफल इंसान होते हैं उनके पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि टाइम इज मनी। और जिनके पास समय होगा दोस्तों वह सफल इंसान नहीं होंगे, और जिनके पास समय नहीं होगा वह लोग सफल इंसान होंगे। सफल लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है, टाइम इज मनी। तो दोस्तों हमेशा जल्दी में रहिए। जब भी आप फोन पे बात करें जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। इससे क्या होगा कि आपका भी समय बचेगा और जिससे आप बात कर रहे हैं वह भी आपके समय को महत्व देगा कि सर से इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, इनके पास समय कम होता है। और दोस्तों अगर जो आप ऐसा करते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि सफल लोगों की रिस्पेक्ट सभी करते हैं। जब आप अपने काम से काम रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इससे एक फायदा और भी है कि जब आप फोन पे बात करेंगे तो लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप उनको मिलके उनके सारे समस्या का, सारे डाउट्स क्लियर ही करने वाले हो। आप फोन पे अगर जो डाउट्स क्लियर करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए वो प्रॉस्पेक्ट जल्दी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। हमें करना क्या है दोस्तों, हमें लिमिटेड बात करनी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। आप फोन अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर जो बहुत ज्यादा देर तक आप बात करेंगे तो फोन रखेंगे, पर वो सामने जो प्रॉस्पेक्ट है वह फोन रखेंगे, न कि आप अपनी मर्जी से जब चाहे तब फोन रख सकते हैं, ऐसा कह के कि ठीक है हम बाकी की बातें जो भी आपके डाउट्स हैं हम मिल के उसके बाद क्लियर करेंगे। और दोस्तों इससे एक अच्छी इमेज आपके प्रॉस्पेक्ट के सामने बनती है आपकी, क्योंकि सफल लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता और असफल लोगों के पास समय ही समय है, जितनी चाहे बातें करवा लीजिए। तो दोस्तों यकीन मानिए जिस दिन आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं उसी दिन आप अपनी टीम को एक अच्छे अनुशासन में भी डालते हैं, क्योंकि जैसा लीडर करेगा वैसा ही उसकी टीम करेगी। दोस्तों दूसरा जो रूल है दोस्तों और बेहद जरूरी है कि सच्ची तारीफ करना, सच्ची तारीफ, ट्रू एप्रिसिएशन, सच्ची तारीफ। क्योंकि जिसको भी हम प्लान बताने जा रहे हैं, अप्रोच करने जा रहे हैं, उसके दिमाग में दो क्वेश्चन होते हैं, यह मेरे पास ही क्यों आए हैं और इनके पास मेरे लिए क्या है। अगर जो आप सच्ची तारीफ करेंगे तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन के आंसर, इन दोनों क्वेश्चन के जवाब उनको मिल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों हमेशा सच्ची तारीफ करना, जैसे मैंने आपको प्रॉस्पेक्ट के प्रकार में बताया, एक्सप्लोरर को कैसे हम इनवाइट करेंगे, उनके दोनों क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाएंगे। फन लविंग को, सोशलिस्ट को, समाज सेवी को और एम्बिशियस को। सो दोस्तों इससे फायदा ये होगा कि लोग आपको सुनना स्टार्ट करेंगे, सच्ची तारीफ करेंगे आप, क्योंकि आज चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा से बड़ा बुजुर्ग हो, सभी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, सभी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। और एक बारी ऐसा हो जाए तो आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों तीसरा जो नियम है दोस्तों जो बेहद जरूरी है कि जब भी आप इनवाइट करें, अपना प्लान बताएं, आप फुल कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए अपने कंपनी पे, अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे, अपने कंपनी के बिजनेस प्लान पे।
पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप इनवाइट करें तब भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाई एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आपको उनको इनवाइट करना है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, अगर जो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि सर देख लो, मिल लो, मैं एक कंपनी ज्वाइन किया हूं, आप भी कर लो, मैंने तो किया ही है, ठीक ही है, देख लीजिए आप कर सके तो दोस्तों, और वहीं अगर जो दूसरी तरफ कि सर मैंने एक इतना बढ़िया कंपनी ज्वाइन किया है जिसके प्रोडक्ट का रिजल्ट 100% है और जिसको करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरे जीवन बदल गया है और इस कंपनी के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूं, और यही अपॉर्चुनिटी मैं आपको भी बताने वाला हूं और आपको भी बताना चाहता हूं, इसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो सोचिए दोस्तों, कितना डिफरेंस है। जब भी आप किसी से बात करें तो फुल्ली एक्साइटमेंट में, हाई एनर्जी और प्रॉपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तभी हम अपने जो इन्विटेशन है या जो कंपनी है, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि कंपनी को हम प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, जब भी हम प्रॉस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि हमको अपनी एनर्जी इसी हिसाब से हाई रखनी है। चौथा नियम जो है इसमें दोस्तों कि डिसाइड टाइम एंड प्लेस। अपना समय और स्थान आपको चुनना है, आपको बताना है। आप जिससे भी बताने जा रहे हो उसको आप कहिए कि सर आप बताइए आप कब मिलना चाहते हैं, कितने बजे से मिलना चाहते हैं। वैसे मेरा सुटेबल टाइम शाम को 4 बजे से 6 बजे इस जगह पे है। अब सामने वाले के दिमाग में आप एक ऑप्शन डाल दिए हैं कि 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप मिल सकते हैं उनसे। तो दोस्तों, जब भी आप किसी को टाइम और प्लेस बता रहे हो तो इसका विशेष ध्यान रखें, इस हिसाब से आपको बताना होगा। साथ ही साथ यह बेहद जरूरी है कि उसको बताने में यह विशेष तौर पर उनको बताइए कि सर पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्त और सर, जब मैं कल आपको शाम को आपने फिक्स किया है, एक बारी सुबह में मैं रीकंफर्म करूंगा, आप मुझको रीकंफर्म भी कराइएगा कि आप उस समय मिलने वाले हैं या नहीं। और दोस्तों, जो 5वां नियम है हमारा, ऑफर कैन बी विथड्रॉन। दोस्तों, आप उनको जब रीकंफर्म करेंगे तो उनको ये जरूर बताइएगा कि सर जो मैंने 4 बजे से 6 बजे का समय रखा है वो आपके लिए रखा है। अगर जो कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे अभी बता दो, ताकि यह समय मैं किसी दूसरे के साथ यूटिलाइज कर लूं, उपयोग में ला लूं, उपयोग कर लूं। सो दोस्तों, यह इस हिसाब से हमको इनवाइट करना है और हमको अपना फोन जल्द से जल्द रखना है दोस्तों, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सामने जो प्रॉस्पेक्ट है हमारा उसको इनवाइट करना है, न कि फोन पे ही सारा प्लान बताना। दोस्तों, ऐसा कई बार ही होता है कि हम फोन पे ही सारा प्लान बताने लगते हैं और जब वो हमसे मिलते हैं तो वो अपने क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, हमको अपना फोन जल्द से जल्द रखना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, इतने बजे से इतने इस स्थान पे मैं आपसे मिलूंगा और बाकी के जो भी डाउट्स हैं आपके मैं मिल के आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि दोस्तों, फोन पे जो उस तरह से आप नहीं समझा पाएंगे या मैं ही आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन फेस टू फेस मिल के समझाने का अपना अलग ही नजरिया होता है। जब आप फेस टू फेस उनसे मिलेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट को दिखाएंगे, बिजनेस प्लान को दिखाएंगे, समझाएंगे, तो दोस्तों कई तरह के डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि हमको इस बिजनेस, जो हमारे नए एसोसिएट्स हैं, उनको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, उनको बिजनेस कैसे बढ़ाना है, ताकि जैसे आज हमारे साथ जो 100 लोग ज्वाइन करें अगर जो, तो उसमें 30 लोग ही सरवाइव करते हैं या परचेज करते हैं, बाकी के जो 60-70 लोग हैं वो क्यों नहीं करते। उसका यह सलूशन है दोस्तों कि हमको सिस्टमेटिक काम करेंगे तो वो हमारे 100 के 100 लोग जो इस बिजनेस में आए हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने, अपने सपनों को पूरा करने, वह जरूर
इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच से, एक सही मार्गदर्शन से। और वो सही मार्गदर्शन है दोस्तों कि सबसे पहले तो लिस्ट बनाएं कि वो यह प्लान, यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसको किसको बताने वाले हैं। वह लिस्ट 4 चरण में, जैसे हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट में बनेगी। फिर उस लिस्ट को जो हम बनाते हैं वो लिस्ट बड़ी बननी चाहिए, बिगर, ताकि जितनी बड़ी आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। जितने ज्यादा से ज्यादा आपके प्रॉस्पेक्ट होंगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपके एसोसिएट होंगे। और लिस्ट बनाने के साथ साथ दोस्तों उस पर काम कैसे करना है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। 3 चरणों में उसको हमको काम करना है। सबसे पहले कि लिस्ट पे काम करने से पहले हमें खुद की तैयारी करनी है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा एटीट्यूड, हमारा एनर्जी लेवल सब बढ़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और हमको रिजेक्शन से घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह बिजनेस सभी के लिए नहीं है। इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज का नियम चलता है। हमको सफलता मिलेगी, लेकिन एवरेज, जिस तरह ताश में, कार्ड्स में 4 बादशाह होते हैं उन 52 पत्तियों में, उसी तरह हमको 4 किंग ढूंढने हैं इतने लोगों में, और जो हमारे बिजनेस को एक नई उपलब्धि, एक नया सफलता दे सकें। साथ ही साथ प्रोस्पेक्ट के बारे में हमने जाना, जहां पे हमने जाना कि जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं एक्सप्लोरर टाइप के, फन लविंग टाइप के, सोशलिस्ट टाइप के और हमारे एम्बिशियस टाइप के फन लविंग, जो एम्बिशियस टाइप के प्रोस्पेक्ट हैं। और हमने जाना कि इनवाइट कैसे करेंगे, हमेशा जल्दी में, फोन पे जल्दी में बात करना, क्योंकि ज्यादा सफल लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता। टाइम इज मनी। सच्ची तारीफ करना, क्योंकि जिसको भी हम प्लान दिखाने जा रहे हैं उसके दिमाग में यह है कि इन्होंने मुझे ही क्यों चुना और मैं, इनके पास मेरे लिए क्या है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अपना समय और स्थान कंफर्म करना, रिकंफर्म करना, और एक बारी बताना कि सर अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, यह समय मैं अपना यूटिलाइज कर सकूं। और दोस्तों इस हिसाब से हमको बिजनेस करना है, क्योंकि ये आईएमसी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। यहाँ के प्रोडक्ट बहुत ही शानदार हैं और इसका बिजनेस प्लान वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस प्लान है, जिसके माध्यम से हम सब, आप सब अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए 100% यूजर बनना है और 100% यूजर बनाना है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी से स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी आपके साथ हमेशा है। कंपनी के लीडर्स बड़े बड़े आपके लिए मार्गदर्शन के लिए हमेशा है। कंपनी ऑफर्स भी बढ़िया निकाली है, जिसके माध्यम से आप अपना लेवल, अपना प्रॉफिट लेवल बढ़ा सकते हैं, अपना पे आउट बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि हम जो नया एसोसिएट हमारे साथ जुड़ता है, ज्वाइन होता है, वह ज्वाइन होने के साथ साथ क्या काम करे, कैसे काम करे, जिससे उसको सफलता मिल सके। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और पूरी बात समझ में आई होगी। आप अपने और अपनी टीम में इस बातों का अनुसरण जरूर करवाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सफल एसोसिएट आप और आपकी टीम से निकलेंगे। तो सर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का जो सेशन है हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी इस सेशन को अटेंड किए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड एंड सी।